वहाबी पोलियो से अपनी नस्लों को बचाना है। वहाबी पोलियो से, और कैसे बचाना है सुनिएगा, वहाबी पोलियो से अपनी नस्लों को बचाना है, रजा के इश्क की 2 बूंद बच्चों को पिलाना है। वहाबी पोलियो से अपनी नस्लों को बचाना है, रजा के इश्क की 2 बूंद बच्चों को पिलाना है, रजा के इश्क की 2 बूंद बच्चों को पिलाना है। कारी रिजवान साहब देखेंगे ये शेर के अजम से लेके ऐवाने अरब तक सबने माना है, अजम से लेके ऐवाने अरब तक सबने माना है, अमर रजा के फैज का दरिया मुजाहिद का घराना है। अजम से लेके ऐवाने अरब तक सबने माना है, रजा के फैज का दरिया मुजाहिद का घराना है। और आने वाला शेर ऐसा है हजरत के, अगर गूंगे के सामने कह दूं तो वो भी बोलने की कोशिश करे। अल्लाह ने इन्हें जुबान दी है, मैं देखता हूं किस तरह इस्तकबाल करते। एक मर्तबा पेशगी मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। अजम से लेके ऐबाने अरब तक सबने माना है, रजा के फैज का दरिया मुजाहिद का घराना है। और खिलाफे मसलके अहमद रजा वो शौक से बोले, मैं छूट देता हूं, मैं तो इजाजत देता हूं, खिलाफे अजमत भाई, खिलाफे मसलके अहमद रजा वो शौक से बोले, खिलाफे मसलके अहमद रजा वो शौक से बोले, अमा हबीबी बेलचे से जिस किसी को मार खाना है। खिलाफे मसलके अहमद रजा वो शौक से बोले, खिलाफ। बात समझ में आई कि नहीं? शेर समझ में आ रहा है भाई? तो मुस्कुरा के कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। पीछे के लोग सोच रहे हैं कि आगे वालों से काम चल रहा है, इस मामले में अगर पीछे रह गए तो वाकई पीछे रह जाएंगे, नेकियों में सबकत ले जाए। किसी को अगर शेर कोई समझ ना आए, गुलाम मुस्तफा भाई के पास मेरा नंबर है, 1 हफ्ता के बाद भी समझ में आए फोन करके कि सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, सवाब मिल जाएगा, है ना? जब बोलेंगे सुभान अल्लाह सवाब मिलेगा, अभी कह देंगे तो आपको सवाब भी मिल जाएगा, मेरा हौसला भी बढ़ जाएगा। कह दिए ना यार सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से, रजा के फैज का दरिया मुजाहिद का घराना है। और खिलाफे मसलके अहमद रजा वो शौक से बोले, हबीबी बेलचे से जिस किसी को मार खाना है। और न छोड़ेंगे वतनहा हश्र के दिन भी ये ताबानी, हमें मर्दे मुजाहिद पर भरोसा सुलाना है, हमें मर्दे मुजाहिद पर भरोसा सुलाना है। माशाअल्लाह आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जो लोग अभी भी खड़े हुए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा यहाँ बैठ जाएं। हो सकता है नबी की मोहब्बत में आपका बैठना, अल्लाह को ये अदा आपकी पसंद आ गई तो आज की रात बख्शिश की रात हो जाएगी, नजात की रात हो जाएगी। मेरे दोस्तों, कितनी रातें हम खड़े और इधर उधर टहलते हुए गुजार देते हैं। आज मुस्तफ़ा की महफिल में बैठने का मौका मिला है तो इन लम्हों को अपने लिए हम अमर बना लें। आइए हजरात, इससे पहले कि मैं हजरत मोहतरम अजमत रजा इलाहाबादी की बारगाह में इल्तमास करूं, 3 शेर के साथ, 3-4 शेर के साथ हजरत मोहतरम मुस्लिम साहब को मैं आपके हवाले कर रहा हूं। ये भी एक खूबसूरत आवाज के मालिक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन चुका हूं, है ना? मैं उन्हें आपके हवाले कर रहा हूं ताकि वो आपको गुंबद खजरा के हवाले कर दें। क्या अच्छा होता कि एक हाथ अपनी माँ के नाम पे उठा देते, है एक हाथ अपने बाप के नाम पे उठा दीजिए। अगर जिंदा है तो अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकत दे दे। अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। इस नीयत से अब बूढ़े भी उठा दे और मोहब्बत से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ। शबे बरात अभी गई है ना? मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। एक घर से आपको कुछ आवाज आती सुनाई दी, दरवाजे पे उमर फारूक ने दस्तक दी। एक बुढ़िया ने, एक ज़ईफा ने दरवाजा खोला, अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, मुझ बुढ़िया के दरवाजे पर आपका क्या काम?
अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ईफा तुम्हारे घर से कुछ आवाज आ रही थी जिसने मेरे कदम को रोक लिया। वो कौन सी आवाज थी? ज़ईफा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं चरखा चला रही थी, सूत काट रही थी, शायद उसकी आवाज मिली हो आपको। अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, चरखा चलाने के अलावा भी कोई आवाज थी जिसकी वजह से मैं रुका हूं। वो कौन सी आवाज थी? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं चरखा भी चला रही थी, मदीने वाले की नात भी गुनगुना रही थी। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो जानू जमीन पर बैठ गए और इरशाद फरमाया, ज़ईफा मेरे प्यारे आका की प्यारी नात जो तू तन्हाई में अकेले में पढ़ रही थी, गुनगुना रही थी, मुझे भी सुना दे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हो सकता है मैदान क़यामत में अगर अल्लाह ने नात पढ़ने की वजह से अगर तेरी मग़फ़िरत कर दी, तेरी बख्शिश फरमा दी, तो हो सकता है कि नात सुनने के सदक़े में उमर की भी बख्शिश हो जाए। आप अंदाजा करें कि नात पढ़ना और सुनना कितनी बड़ी इबादत है। वो उमर फारूक जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी थी, वो फरमाते हैं कि हो सकता है नात सुनने के सदक़े में अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, जन्नत का परवाना मिल जाए। तो फिर हमें और आपको किस अंदाज में सुनना चाहिए? इस मुख्तसर सी तमहीद के साथ आइए मैं उस खूबसूरत लहजे को आपके हवाले करूं। दोनों हाथों को एक मरतबा उठा दीजिए, नबी के दोनों नवासों के नाम पे, इमाम हसन के नाम पे एक हाथ, इमाम हुसैन के नाम पे दूसरा हाथ, दोनों हाथों को हसनी हुसैनी परचम बना लीजिए और नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन चार मिसरों के साथ हजरत मोहतरम गुलाम रजा मधुपुरी आपके हवाले के फकत लबों पे ना हरफे वफा उछाल के रख, फकत लबों पे ना हरफे वफा उछाल के रख, अमद दरे रसूल है पहलू से दिल निकाल के रख, फकत लबों पे ना हरफे वफा उछाल के रख, दरे रसूल है पहलू से दिल निकाल के रख। फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले न मिले, फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले न मिले, बहुत समेट के लम्हे दरे निवाल के रख। इन चार मिसरों के साथ हजरत मोहतरम गुलाम रजा मधुपुरी आपके हवाले, वो आपको गुंबद खजरा के हवाले कर देगा।